Assalamu alaikum friends. Now I am going to start a series on Google Classroom demos, and in my first this tutorial I will give you some basic information on how to create a Google Classroom, what are the basic features of Google Classroom, how you can add a teacher in Google Classroom, and how you can add a student in your Google Classroom. So this tutorial will be beneficial for both teacher and student. So let's start. You have to go in your Chrome or any browser and write down here classroom.google.com. ये आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गो टू क्लासरूम, क्लिक ऑन इट। नाउ यू हैव टू एंटर योर ईमेल एड्रेस। नाउ योर विंडो इज़ ओपन। ये जो गूगल क्लासरूम की कंप्लीट विंडो आपके सामने है। मेरे पास ऑलरेडी 3 कोर्सेज़ कंटिन्यू हैं। मैं अब आपको यहाँ पे ये बताऊँगा कि किस तरीके से आप न्यू जो क्लास है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक प्लस का सिंबल देख रहे होंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो इसके ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा क्रिएट और ज्वाइन क्लास। सो हियर आर द 2 थिंग्स। फॉर अ टीचर यू हैव टू क्रिएट अ क्लास। तो आप क्या करेंगे, जो क्रिएट क्लास है आप इसको जाके क्लिक करेंगे, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने क्लास क्या करनी है, ज्वाइन करनी है, तो आप इसको क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डेमो देता हूँ कि बीइंग अ टीचर आप किस तरीके से एक न्यू क्लास जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने इसको प्रेस करना है क्रिएट क्लास को। ये आपसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बता रहा है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड प्रेस कंटिन्यू। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्लास का नेम विच इज़ कंपल्सरी, तो हम लिखते हैं गूगल डेमो क्लास। ठीक है। सेक्शन लिख सकते हैं, सब्जेक्ट किसके लिए है, रूम नंबर अगर आप लिखना चाहते हैं यू कैन मेंशन इट। और अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रेस क्रिएट। ओके, नाउ यू कैन सी कि हमारी जो गूगल डेमो क्लास है ये डेवलप हो चुकी है। यहाँ पे इसका आप ऊपर नेम देख सकते हैं। ओके, ये आप सबसे ऊपर टॉप पे आपको 4 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल, ग्रेड्स। यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर ये नेम है गूगल डेमो क्लास, और नीचे ये क्लास कोड है। तो ये आपके पास क्लास का कोड है। ओके, अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि ये जो पूरी ये चारों चीज़ें, स्ट्रीम का क्या मतलब है, क्लास वर्क का क्या मतलब है, पीपल और ग्रेड्स के क्या मीनिंग है। सो मैं अपना एक और जो क्लासरूम ओपन कर रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो स्ट्रीम मीन स्ट्रीमिंग। जैसा कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं लाइक फेसबुक, तो फेसबुक में क्या होता है, जो भी पोस्ट है वो रीसेंट पोस्ट जो है वो सबसे ऊपर आ जाती है। तो स्ट्रीमिंग में क्या है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल टीचर्स इसको यूज़ कर रहे होंगे, तो जिस टीचर ने अभी रीसेंट पोस्ट ऐड की है तो वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एक रीसेंट पोस्ट ऐड हुई है यहाँ पे 3 अप्रैल को, उससे के बाद 2 पे ये भी अप्रैल ऐड हुई है, उससे पहले 31 मार्च को ये ऐड की गई है।
ओके, हर पोस्ट के नीचे क्या है, जो स्टूडेंट हैं वो अपने कमेंट्स मेंशन कर सकते हैं। ये तो एक्चुअली जो स्ट्रीमिंग है इट्स लाइक अ सोशल मीडिया स्ट्रीमिंग, कि जो भी पोस्ट है, जो भी रीसेंट पोस्ट है वो ऊपर आ जाएगी। ओके, इसके साथ में आप एक बॉक्स देख रहे हैं जिसके ऊपर बता दिया, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अपकमिंग में क्या है, कि आपके पास एक असाइनमेंट है, ठीक है, और उसकी ड्यू डे क्या है 10 PM, कि रात को 10 बजे तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग सेकंड आते हैं, दैट इज़ अ क्लास वर्क। इसको क्लिक करें तो यहाँ पर हर फैकल्टी ने क्लास के लिहाज से जो मटेरियल अपलोड किया है या जो असाइनमेंट दिए हैं वो यहाँ पर मेंशन होंगे, और इसमें जो क्लास वर्क है वो मेंशन होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाइज। जैसे इंग्लिश है, पाक स्टडी, कम्युनिटी हेल्थ, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, अप्लाइड न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटमी, तो इनका जो क्लास वर्क है वो यहाँ पर मेंशन है। लेकिन क्या होगा कि जब ये क्लास वर्क काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो हर दफ़ा बच्चे को ये स्क्रॉल डाउन करना होगा। तो इसका एक ईजी वे है, आप अगर लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल टॉपिक्स। इट्स मीन कि हर टीचर ने अपने सब्जेक्ट का एक टॉपिक क्रिएट किया हुआ है या फिर एक सब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, इंग्लिश, पाक स्टडी, कम्युनिटी, फंडामेंटल, अप्लाइड न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, सो ऑन। और फॉर एग्जांपल कि अगर एक स्टूडेंट चाहता है कि वो अपने पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट में जाके देखे कि उसकी असाइनमेंट कितनी है, तो वो वहाँ पे जा सकता है। जैसे अभी हम जाते हैं एनाटमी में, आप इसको क्लिक करें तो एनाटमी की जो रीसेंट पोस्ट होगी उनके टीचर्स की तरफ से वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो एनाटमी के जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सारे यहाँ पर आएंगे, और इसका सीक्वेंस भी सेम वैसा ही होगा कि रीसेंट पोस्ट सबसे ऊपर होगी और प्रीवियस पोस्ट जो है वो उसके नीचे आ जाएगी। सो दिस इज़ अ क्लास वर्क। ओके, क्लास वर्क में अगर आप देखें तो सबसे ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट। आप इसको यू हैव टू क्लिक इट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ असाइनमेंट, कि अगर आपने असाइनमेंट किसी को देना है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्विज़ असाइनमेंट, कि आप पर्टिकुलरली जो गूगल फॉर्म में क्विज़ है और अगर आप वो यहाँ पर देना चाहते हो तो यहाँ पर क्विज़ का असाइनमेंट भी दे सकते हैं। और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई मटेरियल अपलोड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई प्रेजेंटेशन है, कोई वीडियो है, तो आप इसके ज़रिए अपलोड कर सकते हैं। रीयूज़ पोस्ट, कि एक ऐसी पोस्ट जो आपने पहले की हुई थी अब आप उसको दोबारा यूज़ करना चाहते हो। लेटर ऑन मैं आपको इसके 1 बाय 1 फंक्शन समझाऊंगा कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे है गूगल कैलेंडर। तो गूगल कैलेंडर मीन कि आपका ये जो गूगल क्लासरूम है ये गूगल कैलेंडर के साथ सिंक्रोनाइज है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर आप गूगल कैलेंडर को ओपन करें तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मुकम्मल शेड्यूल। जैसे ये है डे वाइज, मैं इसको चेंज करता हूँ वीकली। अब देखें कि फ्राइडे को जो था वो असाइनमेंट था कार्डियोवैस्कुलर का, और आज भी एक असाइनमेंट है इनके पास। ये देखें असाइनमेंट जो प्रोटीन का है और इसका टाइमिंग है 10 PM, रात को सबमिट करवाना है। और रेड लाइन इंडिकेट कर रही है कि रीसेंट टाइम के अभी टाइम क्या हुआ है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चों को फर्दर असाइनमेंट्स भी दे सकते हैं, उनको नोटिफिकेशन भी दे सकते हैं, और यहाँ से आप मीटिंग का ऑप्शन भी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। मीटिंग मीन कि आप सब बच्चों को ऑनलाइन एक साथ मीटिंग भी कर सकते हैं उनकी। और उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपकी जो स्क्रीन है वो भी उनके साथ शेयर हो सकती है। इसका डेमो मैं आपको बाद में दूंगा। चलिए हम अभी वापस आते हैं अपने क्लासरूम में। तो गूगल कैलेंडर को हमने डिस्कस किया। इसके बाद है क्लास ड्राइव फोल्डर। जो आपका क्लास का जितना भी कंटेंट है वो सारा इस ड्राइव फोल्डर के अंदर सेव होता जाएगा।
जी, अब सारी चीज़ें जो हैं वो इस फ़ोल्डर के अंदर मौजूद हैं कि अब तक जितने भी कंटेंट जो है वो यहाँ पर आ चुका है। सो अगर मैं रिवाइज़ करूँ तो जो हमारा गूगल क्लासरूम है ये एक्चुअली 3 एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेटेड है। वन इज़ गूगल क्लासरूम, सेकंड इज़ गूगल कैलेंडर एंड थर्ड इज़ गूगल ड्राइव। तो ये इन सब चीज़ों का एक ट्रायंगल बना हुआ है। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज़ पीपल। इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पर 2 कैटेगरीज बनी हुई हैं, वन इज़ फॉर टीचर एंड सेकंड इज़ फॉर स्टूडेंट। अगर आपने टीचर को ऐड करना है तो आप यहाँ पर देखें एक आइकन बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इनवाइट टीचर्स। तो आप इसको क्लिक करें। आपने जिस टीचर को इनवाइट करना है आपने उसका यहाँ पे ईमेल एड्रेस मेंशन करना है। और ये आप याद में रखें कि यहाँ पर सिर्फ जो जीमेल एड्रेस है ना वो ऐड हो सकेंगे। आप याहू का या आउटलुक का कोई भी जो अकाउंट जो ईमेल है वो यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर इसको मेंशन करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे इनवाइट में, ठीक है। तो वो पर्सन जिसका आपने ईमेल एड्रेस लिखा है एज अ टीचर उसको इनविटेशन चला जाएगा, ठीक है। अब लेट्स सी द ईमेल ऑफ अ टीचर। देखिए अब टीचर को यहाँ पे इनविटेशन आया है। महमूदुल हसन invited you to co-teacher फर्स्ट ईयर जेनेरिक नर्सिंग क्लास। यहाँ पे ज्वाइन, अगर आप इसको डायरेक्टली प्रेस करेंगे तो आप जो है वो ज्वाइन कर लेंगे क्लास को एज अ टीचर। लेट्स चेक। एक्सेप्ट करिए इसको। सो हम दोबारा पीपल में जाएंगे। व्यू ऑल, अब यहाँ पे देखिए कि मैं एज ए टीचर ऐड हो चुका हूँ। और अगर हमें किसी टीचर को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, लीव क्लास को प्रेस करेंगे, लीव क्लास। तो अब टीचर ने क्या किया है, अपनी उस क्लास से ये एग्जिट हो गया। नाउ टीचर इज़ नॉट एबल टू पोस्ट एनी कमेंट आर अनएबल टू एंटर इन अ क्लास। अभी हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ अ स्टूडेंट, कि हम स्टूडेंट को किस तरीके से इनवाइट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है टीचर की तरह। आप इनवाइट स्टूडेंट पे जाएंगे, आप यहाँ पे उसका जीमेल एड्रेस मेंशन करें, इनवाइट करें और जो इनविटेशन लिंक है वो उस स्टूडेंट को मिलेगा। लेट्स सी। यहाँ पर एक इनविटेशन आ चुका है, क्लास इनविटेशन। महमूदुल हसन इनवाइटेड यू टू द क्लास फर्स्ट ईयर। यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या करते हैं, अगर आप ज्वाइन को प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली उस क्लासरूम के अंदर इन हो जाएंगे एज अ स्टूडेंट। प्रेस ज्वाइन। Now I am add as a student. Let's see. People में क्लासमेट का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे सारे क्लासमेट हैं। और मैं भी इनमें ऐड हो चुका हूँ।
ये एक्चुअली स्टूडेंट विंडो है। स्टूडेंट विंडो जो है वो टीचर विंडो से थोड़ी सी डिफरेंट है। स्टूडेंट विंडो में ओनली 3 फंक्शन है, स्ट्रीमिंग का, क्लास वर्क का और पीपल का। यहाँ पे 4th ऑप्शन नहीं है। लेट्स सी कि वो 4th ऑप्शन कौन सा है जो सिर्फ टीचर के पास है, एंड दैट इज़ अ ग्रेड्स। ये जो ग्रेड्स का ऑप्शन है ये सिर्फ टीचर के पास अवेलेबल है कि जो भी असाइनमेंट दी स्टूडेंट को दी गई थी उसके ऊपर जो ग्रेडिंग है वो सिर्फ टीचर ही कर सकता है। तो ये कंप्लीट ग्रेडिंग का सिस्टम है। ये इतना टफ नहीं है, इट्स अ वेरी इजी, बट इट्स अ थोड़ा सा लेंथी है ये, जो कि मैं अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में इसको कवर करूँगा। सो दीज आर द बेसिक 4 फीचर्स for a teacher. One is streaming, second is classwork, third is people and fourth is a grade. यहाँ पर एक और फंक्शन है वो है सेटिंग का। ओके, यहाँ पर सेटिंग में आ जाता है, फर्स्ट सेक्शन है द क्लास डिटेल्स। यहाँ पर आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं यू कैन चेंज इट। सेकंड है जनरल सेटिंग, दिस इज़ द क्लास कोड। ये देखें क्लास कोड है, मैं इस क्लास कोड को कॉपी करता हूँ, ठीक है। और ये स्ट्रीमिंग है। स्ट्रीम मतलब कि स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट्स, कि ये टीचर के पास राइट्स है कि वो स्टूडेंट को क्या परमिशन दे सकता है कि स्टूडेंट पोस्ट भी करें और दे कैन कमेंट्स, या फिर स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट, कि वो पोस्ट नहीं कर सकते, ओनली टीचर कैन पोस्ट। दीज आर द कंट्रोल्ड फीचर कि आप अपने स्टूडेंट को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। Okay, third is the class on the stream, show condense notification, show attachment, hide notification, कि जो हमारी स्ट्रीम वाली विंडो थी उसके ऊपर स्टूडेंट क्या चीज़ देख सके, कि वो सिर्फ नोटिफिकेशन देखे या उसके साथ अटैचमेंट भी देखे। फिर ये है शो डिलीटेड आइटम, कि अगर किसी ने कोई पोस्ट की थी या कोई चीज़ अपलोड की थी उसके बाद उसने डिलीट कर दी तो टीचर कैन व्यू। थर्ड इज़ ग्रेडिंग सिस्टम, कि आप किस तरीके से ग्रेडिंग दे सकते हैं। सो दिस वाज अ बेसिक फीचर, बेसिक ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हमने इसके बेसिक फंक्शन जो थे वो हमने एक्सप्लोर किए, और मैं अपनी जो आने वाली वीडियोस हैं उसके अंदर मैं फर्दर इनका डिटेल पेश करूँगा। सो थैंक यू सो मच।